इस बार इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। घमंड की राजनीति नहीं चलेगी। समय जो नहीं है, सभी लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि माननीय सांसद राजनाथ सिंह हवाई सांसद हैं। भी पास अटल है। जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? आपका नाम क्या है? विपिन शर्मा, महासचिव कैंट विधानसभा। कौन विधानसभा? कैंट विधानसभा का महासचिव बहुजन समाज पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए। जी हाँ। अच्छा, तो आपने ये जो टोपी लगाया है इसका रंग ब्लू कलर है, यानी कि मायावती। नहीं, हम लोग गठबंधन के हैं। बहन जी और माननीय अखिलेश जी की जो नहीं है, जो नीतियों हैं उनसे जो नहीं प्रभावित होकर के उन लोगों ने जो नहीं है गठबंधन कर लिया है। उस वजह से कैंट विधानसभा में लोकप्रिय सांसद पूनम सिन्हा जी जो नहीं उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भारी बहुमत से उनको जिता रहे हैं क्योंकि इन लोगों की झूठों की सरकार नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा वाले कहते हैं कि हम जो नहीं पिछड़ों का सम्मान करेंगे, ये पिछड़ों का सम्मान करते नहीं हैं। पिछड़ों का सम्मान उस समय कहा था जब एक सभा में कलराज मिश्र जी ने हाथ जो नहीं हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी का झटक दिया था। पहली बात, पिछड़ों का सम्मान उस समय था जब हमारे पूर्वज विश्वकर्मा वंशज हूँ मैं, विश्वकर्मा भगवान को मोदी जी ने काल्पनिक कह दिया था, जब भगवान को काल्पनिक कह दिया था। तीसरी बात, वो तो अभी बात है, लेकिन अभी हम चुनाव प्रचार में हैं, तो क्या मतलब कि रिस्पांस क्या है जनता का? रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हम लोग जो नहीं है जीतेंगे और इस समय जो नहीं है सभी लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि माननीय सांसद राजनाथ सिंह हवाई सांसद हैं। आप ये देखिए कि हवा उड़ाई जा रही है। माननीय अखिलेश जी ने लखनऊ में जो विकास किया है, माननीय बहन जी ने जो विकास किया, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक कन्वेंशन सेंटर, एक दीनदयाल उपाध्याय पार्क बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए युवाओं को, कोई फेंकू चीज नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ से जो आपकी उम्मीदवार हैं पूनम सिन्हा महागठबंधन की, उन पे ये आरोप लगा कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, उन्हें पार्टी कार्यकर्ता उनसे नाखुश चल रहे हैं। बाहरी नहीं है। अगर वो बाहरी हैं तो ये गुजरात से आकर के जो नहीं, क्या नाम है, बनारस में क्या कर रहे हैं? अगर हिंदुस्तान एक है, अगर वो हिंदुस्तान एक है तो पूनम सिन्हा यहाँ की बेटी बहू है। और अगर हिंदुस्तान नहीं है, मतलब जो भाजपा वाले करें वो राष्ट्रवाद और हम लोग करें तो वो जो नहीं विद्रोही। नहीं, देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके पक्ष में आके जो वोट मांगे, उसके बाद ये आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए 2-3 सीटें छोड़ रखी हैं। अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी के जो शत्रुघ्न सिन्हा वो अपने पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वहाँ वो कांग्रेस पार्टी में है? गठबंधन का ऊपर है। हम लोग जो नहीं है कार्यकर्ता है, ये ऊपर गठबंधन का वो है, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। और हमारे ख्याल से पत्नी धर्म वो निभा रहे, मोदी तरह भाग तो नहीं रहे हैं। मोदी तरह भाग नहीं रहे, पत्नी धर्म निभा रहे हैं। पत्नी पहले, परिवार पहले है, उसके बाद जो नहीं दूसरी चीज है। वो मोदी तरह भाग नहीं रहे पत्नी को छोड़ करके। आप ये मोदी जी से क्वेश्चन करिए, वो पत्नी छोड़ के भागे हैं। वो बेचारे पत्नी के लिए आए हैं क्योंकि पत्नी ही लास्ट में उनको काम देगी। नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए। अच्छा, आप कितने दिन से कैंपेन कर रहे हैं? हम लोग तो पूनम सिन्हा जी प्रत्याशी नहीं घोषित हुई थी, उससे हम लोग 3 महीने पहले से पद यात्रा, हर वार्ड हम लोग ने पद यात्रा की, अखिलेश जी की नीतियों को घर घर जन जन तक पहुंचाया है। कितना देर करते हैं कैंपेन डेली? हम लोग सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक करते हैं, शाम को 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक करते हैं। माहौल क्या है जनता के बीच? माहौल देखिए, लखनऊ की ये जनता पढ़ी लिखी जनता है, सर्विस क्लास के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। उन लोगों की मानसिकता किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए अभी तक जो यहाँ पे चलता है राजनाथ जी के लिए, मगर राजनाथ जी इस चुनाव में फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास की तरफ कभी भी कहीं सांसद रहे, उन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना वोट लिया जनता के, दूसरी बार किसी दूसरी लोकसभा में चले गए। पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, सांसद अभी 5 साल बीते, उन्होंने काम नहीं किया। जनता भी कह रही है कि राजनाथ जी ने काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग गठबंधन के साथ हैं। हर वर्ग कह रहा, ब्राह्मण वर्ग जो कहा जाता है कि भाजपा का है, बढ़िया वर्ग जो भी है वो कह रहा है कि हम गठबंधन को जिताएंगे। इस बार इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। घमंड की राजनीति नहीं चलेगी। कौन एक बड़ा काम बताएं लखनऊ शहर में कि राजनाथ जी ने कोई एक बड़ा काम यहाँ पे किया हुआ अपने कार्यकाल। गृह मंत्री वो देश के, लेकिन गृह में ही उन्होंने एक भी काम नहीं किया। गृह लखनऊ यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं, चुनाव वो जीत के गए हैं, यहाँ गृह उनका एक तरह से उसको गृह माना जाएगा। देश के गृह मंत्री होकर के एक भी काम नहीं किया। और समाजवादी पार्टी और गठबंधन पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ
चुनाव लड़ने जा रहा है अपने विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पे चुनाव लड़ने जा रहा है। 5 साल पहले उन्होंने आउटर रिंग का जो नहीं है जो वादा किया था 5 साल पूरे हो गए, एक वो नहीं बना पाए तो वो क्या करेंगे विकास। यहाँ की जनता बिल्कुल उनको नकार चुकी है। खड़े हैं वहाँ सीवर नहीं है, काहे की मेट्रो, काहे का महानगर, ये यहाँ पे सीवर नहीं है। लखनऊ में मेट्रो अखिलेश यादव जी ने दी, लखनऊ स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने दिया, लखनऊ अगर हम लोग विकास की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी और गठबंधन बसपा पार्टी का जो गठबंधन हुआ है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत ताकत के साथ गठबंधन का चुनाव होने आ रहा है। भाजपा पार्टी कहीं भी चुनाव में नहीं है, हवे में चुनाव लड़ रही है, मीडिया खाली उसको दिखा रही है। ठीक है, इस उत्तर प्रदेश में पूरा गठबंधन 70 से ज़्यादा सीटें जीत रहा है। अगर हम विकास की बात करेंगे, सिर्फ लखनऊ की अगर आप बात करो तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। लखनऊ मेट्रो ट्रेन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। लखनऊ में आलमबाग बस अड्डा जो विश्व स्तरीय बस अड्डा है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। कौन से वो मुद्दे हैं जो ज्यादा जनता के बीच उछाले जा रहे हैं? भाजपा के जितने भाजपा ने 2014 में अपने वादे किए वो पूरे नहीं किए, उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे अखिलेश भैया ने और माननीय बहन जी ने जो 2007 से लेकर 2017 तक इस 10 साल के कार्यकाल में जो विकास लखनऊ के लिए किया उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग इनकी नीतियां जो इन लोगों के स्टेट, भाजपा के सबसे बड़ी बात है भाजपा के जो नेता स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत ही गंदी है। आप लोग कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? हम लोग विकास, सिर्फ एक विकास, हम लोगों का मुद्दा है विकास। हम लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, लखनऊ की जनता को सिर्फ यही चाहिए। अखिलेश जी ने विकास किया, विकास के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास पे हो रहा है। हमारा गठबंधन विकास पे चुनाव लड़ रहा है, जाति धर्म पे नहीं लड़ रहा है। एक बात देखिए कि एक दोनों के जो धुर विरोधी थे मायावती और अखिलेश यादव, हमने देखा कि 42 साल बाद मैनपुरी में जो सभा की गई जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती संयुक्त एक मंच पर साथ आए, तो क्या वो आक्रोश जनता में जो था, जो कार्यकर्ताओं में था कि जिन्होंने जिस पार्टी के लिए इतना किया उनको प्रताड़ित किया गया और फिर दोनों एक ही मंच पे सामने आए, इससे जनता में क्या इम्पैक्ट इसका गया? देखिए ऐसा है, जो आज से 25 साल पहले 24 साल पहले कांड हुआ गेस्ट हाउस कांड, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति थी। क्या राजनीति थी उसमें? अब राजनीति तो आप भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि अटल जी ने कहा था कि कांटे से कांटा को निकालो, कांटे से कांटा को निकालो। हम लोगों का गठबंधन हजम नहीं होता है कभी भाजपा और जनसंघ को, भाजपा पार्टी जनसंघ को हम लोगों का गठबंधन उन लोगों को हजम नहीं होता है। अटल जी ने कहा था कांटे से कांटा निकालो, उन लोगों का, भाजपा का एक मकसद था कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों का गठबंधन टूट जाए, बहन जी और मायावती मुलायम सिंह अलग हो जाए, और उसमें कहीं ना कहीं वो लोग उस समय सफल हो गए थे। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको एक मिसाल कायम की है और बहन जी को अपने साथ मिला के देश नहीं हिंदुस्तान का मतलब एक इतिहास रचेंगे, हिंदुस्तान देखेगा। अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था। अगर 5 साल से यहाँ सरकार है, सांसद है, तो इसके पहले यहाँ तो आपका राज्य में सरकार रहा, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ पे जो लोग हम लोगों ने आम जनता से बात किया इन्होंने, और उन्होंने रोजगार को लेकर घोर आपत्ति जताई कि यहाँ रोजगार की समस्या है और ये शुरू से ही है, हम लोग उसमें हैं। समाजवादी आप लखनऊ, आप ये लखनऊ के हैं कि बाहर के हैं? लखनऊ के हैं। आप पूरा लखनऊ घूमो, सीजी सुल्तानपुर रोड चले जाइए, सीजी सिटी। आप लखनऊ नहीं घूमेंगे, यहाँ पे जो जनता उनसे हम अभी बात कर रहे हैं। ये लेबर है, ये तो बेचारे, सुनिए नहीं देखिए, लेबर की बात नहीं है, ये एक वोटर है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लेबर है। अभी देखिए, आप लेबर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं इनका बात कर रहा हूँ जो यहाँ जमीनी हालात है, उनका बात बताइए। आप बात समझिए, यहाँ लोकल के स्तर के, वार्ड स्तर की बात कर रहे हैं कि इस पे लोकल आपको सामने मेट्रो चल रही है। हाँ, चकाचौंध में आप मत जाइए, जो जमीनी हकीकत वो हमें बताइए कि यहाँ पे आपकी जब सरकार थी तो कौन से वो रोजगार के लिए आपने कार्य किया जिसपे आपको जनता अब चुने? विकास कार्य करा दिए, रोजगार मैं लेबर की बात कर रहा हूँ। किस तरीके के चाहते हैं, किस तरीके के नहीं मिला,
किस तरीके ये मेट्रो में कितने रोजगार हैं? इसमें जनता को रोजगार नहीं मिला। कितने रोजगार हैं? आप ये बताएं। ई रिक्शा मेट्रो में किसको जॉब मिलेगा? जो पढ़ा लिखा है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो 5वीं पास अटल जी है। ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? तो हम उनसे पूछे क्या किया? उन्होंने क्या किया? नहीं, हमको 5 साल मिले, उनको क्या किया? ये गलत बात है। आप अब चश्मा उतारिए, आप लोग बिके हुए हैं। आप देखिए ये गलत बिके नहीं, ये सही बात। जब आप लोग से पूछा जाता है ना तो आप लोग बिके हुए का आरोप लगाते हैं। समाजवादी आप लोग बिके हुए का आरोप- समाजवादी का ये मानना है, समाजवादी का ये मानना है, सुनो, समाजवादी पार्टी का ये मानना है, समाज में चाहे जो भी लोग हों, चाहे जिस भी वर्ग के हों, जो भी काम करता हो, समाजवादी का मानना है समानता। जो 20 साल 25 साल पहले तक कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, अपने चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, 20-25 सालों में बदलाव आया है। जो अपने साथ खड़े होकर बात नहीं करने देते थे, अभी क्या हो रहा है? अपने बगल में बैठने दे रहे हैं। फिर भी तो ये बोल रहे हैं कि हम जस के तस से वहीं के वहीं हैं। समाजवाद का मतलब है समानता, गैर समानता को खत्म करना, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग थे, अलग अलग राजनीतिक दल से थे, और कुछ जो यहाँ पे लोग थे जो जमीनी हकीकत को बता रहे थे कि आखिर उनका हाल कितना बदला। चाहे कोई भी सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन वो जहाँ के थे वहीं अभी हैं। आगे फिर हम चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।